फ्रेंड, मैं अजीत कुमार गुप्ता आपके साथ फिर से आज 29 जन के जेई मेंस के पेपर जो दोनों शिफ्ट में हुए आज उसे एनालाइज करेंगे। नो डाउट एनटीए की ट्रेंड्स जो 27 को चली थी फर्स्ट डे में जो था उसी तरह का ट्रेंड आज भी दिखा। आज हम आपको की पॉइंट्स वन बाय वन करके पॉइंट्स बाय पॉइंट एनालाइज करेंगे। अगर हम ओवरऑल बात करें तो पेपर को इजी टू मॉडरेट के बीच में रखा जाएगा, शिफ्ट वन, ठीक है ना। पहले मैं शिफ्ट वन की बात करूं तो शिफ्ट वन पेपर अगर हम क्वालिटी वाइज बोले तो इजी टू मॉडरेट के बीच, ठीक है। मैथ्स के बारे में बात करें तो मैथ्स में कुछ सवाल लेंदी थे, कुछ ट्रिकी थे और उसमें 3 से 4 सवाल को आप ये बोल सकते थे कि वो डिफिकल्ट भी थे, शिफ्ट वन, ठीक है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स नो डाउट इजी सवाल, फॉर्मूला बेस्ड सवाल, मतलब अगर आपने पूरा सिलेबस एक बार पढ़ा हुआ है, गो थ्रू है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप इजीली जो एनटीए के रिक्वायर्ड कंडीशन है, दैट मीन्स की 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, तो वो आप इजीली अटेम्प्ट करेंगे। नो डाउट ह्यूमन एरर्स के कारण कुछ गलतियां होगी, बट 25 इजीली अटेम्प्ट करने वाले सवाल थे, टू द पॉइंट, फॉर्मूला बेस्ड सवाल, इंटीजर टाइप में उसी तरह का फॉर्मूला आपको मिलेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल फिर से ज़्यादा था, फिजिकल केमिस्ट्री लेंदी नहीं, सीधे सवाल को पूछा गया, ठीक है ना। क्वेश्चन इस केस में मेटलर्जी, ओर्स, डी ब्लॉक, ब्रोमिनेशन एंड बायोमोलिकुल्स के केमिस्ट्री में इंक्लूड किए गए थे, ठीक है। जिसमें कुछ 1-2 सवाल वो भी थे जो डिलीटेड सेक्शन से भी थे, जो एनटीए ने सिलेबस को डिलीट किया था, उस सेक्शन से भी सवाल उन्होंने जोड़ा है। अगर हम बात करें तो मैथ्स में क्वेश्चंस के बारे में, तो मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं वेक्टर, 3D, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, लिमिट, सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिक्स और फंक्शन से ज़्यादा उन्होंने रखा, ठीक है। फिजिक्स में सवाल को उन्होंने रखा था, फिजिक्स के क्वेश्चंस में जो टॉपिक है ज़्यादातर इस बार पहली बार एनटीए के सभी पेपर से हट के उन्होंने सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स पर इस बार अटेंशन ज़्यादा दिया, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी सवाल थे, ठीक है ना। न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ बहुत ही छोटा सा सवाल एक था, गैल्वेनोमीटर का सवाल था, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब अगेन से मॉडर्न फिजिक्स, और फिर वही 11th के ट्रेंड्स जो मैकेनिक्स और आपके वेव नेचर से जुड़े हुए सवाल पूछे, ठीक है ना। और अगर हम कहें कि इस सेक्शन में तो पहली बार एनटीए में 12th के सेक्शन से सवाल ज़्यादा थे 11th के सेक्शन के मुकाबले, ठीक है। ये हमारा था आज के दिन 29 जन का शिफ्ट 1 के पेपर का एनालिसिस, ओवरऑल पेपर्स नॉट। अगर हम पेपर 2 के बारे में बात किए तो पेपर 2 भी उसी रेंज में लाई करेगा, मतलब एनटीए के सभी शिफ्ट के पेपर्स इजी टू मॉडरेट के बीच में ही रखे जाएंगे। पेपर 2 में आप कह सकते हो कि शिफ्ट 1 के मुकाबले मैथ्स कुछ लेंदी ज़्यादा थे और डिफिकल्ट भी थे, ठीक है। अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करें जाए तो फिजिक्स इसका इजी था, फॉर्मूला बेस्ड अगेन, ठीक है। केमिस्ट्री इजी था, फिर से फॉर्मूला बेस्ड था, और डिलीटेड सेक्शन से इस सेक्शन में कोई सवाल नहीं पूछे गए थे, ठीक है ना। मैथ्स में टॉपिक जिससे कि सवाल फ्रिक्वेंटली थे वो थे वेक्टर, 3D, स्ट्रेट लाइंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस में सवाल आपके एनसीईआरटी बुक से ही पूछे गए थे, ठीक है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही छोटे से हिस्से को टच किया था, मतलब कि ज़्यादातर हिस्से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स के जुड़े हुए सवाल के आसपास ही रहे थे। इनऑर्गेनिक में इसमें सवाल थोड़े से ज़्यादा थे, तो ठीक है। फिजिक्स में बात करें तो आज के दिन मॉडर्न फिजिक्स का दिन था। मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना, रोटेशन, हीट, काइनेमेटिक्स, एसएचएम और लॉजिक गेट के सवाल पूछे। मतलब ओवरऑल अगर आप प्रिपरेशन को पिछले 2 सालों 3 सालों से आपने किया है तो एनटीए इस बार आपको एक ज़बरदस्त मौका दे रहा है एक बेस्ट स्कोर करने का, क्योंकि एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर गया है और प्रीवियस अगर 3-4 सालों के क्वेश्चन बैंक आपका कमांड है तो आई थिंक यू आर गोइंग टू स्कोर ए बेस्ट, ठीक है। तो आप एक बेस्ट स्कोर के साथ लेकर के आए और जेई में परसेंटाइल 4 है,
हमारे वेल विशेस आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। कल फिर मिलेंगे कल के एग्जाम्स के एनालिसिस के साथ, और सबसे बेस्ट एनालिसिस आपको ओवरऑल सारे एग्जाम के जाने के बाद मैं आपको दूंगा कि हर शिफ्ट के एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का क्या एक्सपेक्टेशन रखा जाए। क्योंकि इंटरनेट पर पता नहीं लाइक्स को लेने के लिए, सब्सक्राइब को बढ़ाने के लिए, या अपने व्यू को और अपने आपको बेस्ट बताने के लिए डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस मिलेंगे। कभी कभी बच्चों को डीमोटिवेट कर देता है, कभी कभी सुपर एक्साइट कर देता है, बट हम आपको जेन्यून परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स के साथ लास्ट डे एग्जाम के बाद आपको मिलेंगे, और आपको एक गारंटी देंगे पूरी इंटरनेट और यूट्यूब कुछ और बोले, और हमारा परफेक्शन कितना होगा वो आप आराम से मिला लेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। तो मिलते हैं हर दिन हर एनालिसिस के साथ, और अंत में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एनालिसिस के साथ। फिर मैं आपको वो भी वीडियो दूंगा कि अगर आपकी परसेंटाइल यहाँ पर कुछ कम है तो उसको अगले 3 महीने में कैसे प्लान किया जाए, प्रॉपर प्लानिंग करके उसको कैसे प्लान करके बेस्ट बनाया जाए, उन सभी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।